ब्लूबेरी चीज केक से बात करते हैं, फिर एंड करेंगे बस। रॉबर्ट गॉड अब रह जाएंगे, आप बहुत लेट आए हैं। हाँ जी, हेलो। हाय गालिब भाई, आई होप सब अच्छे हैं। सब अच्छा है आदाब जी, सब, आपका क्या हाल है? एवरीबडी ऑन द आदाब। पैनल। हम्म। गालिब भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे बस गालिब भाई लाइक मुझे एडवाइस चाहिए कि मैं मुझसे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। मैं कुछ पढ़ने वढ़ने बैठता हूँ तो बहुत बोरिंग सा फील होता है फिर। ऐसे लाइक बंद करने का मन करता है। सो आप कुछ एडवाइस कर सकते हैं, लाइक कुछ कंसंट्रेशन के लिए कुछ। यार ये मसले तो मेरे साथ खुद चलते रहते हैं। मैं आपको क्या मशवरा दूं? मैं भी गालिब के साथ ये मसाइल मेरे साथ भी ये मसले मसाइल है, तो हम एक ही कश्ती के सवार। हमारा एक दोस्त है बहुत प्यारा, वो कहता है कि आज की असल करेंसी फोकस है, और मैं उसकी बात से 100% एग्री करता हूँ। ठीक है। लाइक कुछ लाइक समथिंग जो बोरिंग होता है उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, कुछ लाइक देखें, कुछ इसके कर। बहुत अंडरलाइंग इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। हम्म। आप ओके। 100 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते। हम्म। आपको एक चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कैसे कंसंट्रेट करेंगे? ठीक है। ओके। अब फर्क करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज का सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो क्या है? वो ये सोशल मीडिया और स्क्रोलिंग है। मैं खुद इससे हम्म। बड़ा सफर करता हूं, मुझे पता है। ठीक है। और मेरे ख्याल में हर शख्स करता है आजकल सफर। ठीक है। हर किसी के पास सब्सटेंशियल सर जैसा कंट्रोल नहीं होता कि वो मोबाइल के ऊपर ना दे, बल्कि नहीं, किसी। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं से कम करता हूँ भाई इस चीज को। फोकस यार है ही आप कोई। हम जितना तो नहीं करते ना, आप तो वैसे ही उससे इख्तिसार से काम ले रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन जबरदस्त है। वो बात ये है कि आई थिंक कि मोबाइल का जो यूज है ना, वो हमें शॉर्ट, हमारे मेमोरी, हमारी फोकस को शॉर्ट कर रहा है। ठीक है। ओके। ये ओके। इसके लिए हमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कुछ लोगों को चाहिए होती है, कुछ लोगों के लिए कुछ इजी होता है। आई थिंक कि आप सबसे पहली जो चीज किसी ने भी सीखनी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस स्क्रोलिंग को कंट्रोल करें। हम्म। अच्छा। ओके। तो आप देखें, आप सबसे जो बुरी चीज है वो क्या आ रही है सामने? भाई, हम एक वक्त था कि हाँ, मैं 2-2.5 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे लंबी एजुकेशनल आराम से देख सकता था। अब नहीं है वो स्टेमिना। क्यों नहीं है? किताब मैं इसलिए हम्म। पढ़ लेता हूँ क्योंकि फिर मैं सब कुछ ऑफ करके बैठा होता हूँ। ठीक है। जब मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो बस फोन का इंटरनेट ऑफ है, भाई चलो भाई जाओ, अब जा मर्जी। फोन का इंटरनेट ऑफ करना जो है ना, वो एक बहुत बड़ी नेमत है जो आपके पास है। यू कैन डिसाइड विच आवर्स यू वुड वांट टू टर्न ऑफ द इंटरनेट। हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आप ओके। कंसंट्रेट कर सकते हैं। 2.5 घंटे की मूवी देखना जो है ना, एक दिन मैं स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, एक इनका जो है वो क्या है, गैलप का पोल था। ठीक है। जिसके अंदर उसने डिफरेंट कंट्रीज के अंदर की हुई थी स्टडी। उसके मुताबिक लॉन्ग मूवीज आउट ऑफ फैशन जा रही हैं असल में। मूवी ऐसी हम्म। होनी चाहिए आज के वक्त में कि आप हर वक्त एज पे रहें तो वो मूवीज हिट होती हैं। और इवन के वो चीज भी अब फ्लॉप हो रही है, यानी अवेंजर्स एंड गेम और अवेंजर्स की मूवीज बिल्कुल ऐसी थी कि आप यू वर ऑलवेज इन द मिडल ऑफ द सिचुएशन। मगर अब क्या हो रहा है कि इस तरह की मूवीज फ्लॉप इस तरह की मूवीज भी अब फ्लॉप हो रही हैं। तो हो क्या रहा है अब असल में? लोगों का अटेंशन स्पैन, और आई थिंक कि जो नई जनरेशन आ रही हैं उनका अटेंशन स्पैन, आई डोंट नो कि कितना है और क्या है। इस बार ये बड़ा बड़ा इशू बन सकता है बाद में जाके। ठीक है। ये हम्म। इतनी इतनी ज्यादा ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्लड हो गए हैं आप। ये नोआ फ्लड असल में जो इंफॉर्मेशन का आया हुआ है ना, ये इतना खतरनाक है कि बस छोड़ ही दे। सर, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? आई 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 थिंक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम्म। है ये। इस पर फोकस करना, इस क्वेश्चन पर भी फोकस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम्म। बाकी तो दूर की बात। वो ये है कि देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि मूवी वॉचिंग के अंदर बड़ा सख्त किस्म का सूडो एडीएचडी का ट्रेंड आपको नजर आता है। अच्छा, हम्म। दूसरी हम्म। तरफ आप देखें, दोनों ही आपको नजर आती हैं चीजें। एक तो ये है कि जो सीजन्स हैं उनका सक्सेस, आप कहते हैं कि जी वो 45 से 50 मिनट की एपिसोड क्या कहते हैं होती है। लोग 60-60 एपिसोड 5-5 सीजन देख लेते हैं, मूवी नहीं देखी जाती उनसे 3 घंटे हाँ। की।
ठीक है। अच्छा, एक तो ये एंगल है इसको देखने का कि जी छोटी किस्त। हाउएवर आपके पास ये भी स्टैटिस्टिक्स हैं कि लोग 60-60 किस्तों का 5 सीज़न्स बिंज वॉच कर जाते हैं। हाँ, वो भी एक है अच्छा, एक्सेप्शन। अब वो बिंज वॉच कर जाते हैं। तो ये देखिए दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं आपके। मूवी नहीं देखी जाती, बिंज वॉच कर जाते हैं लोग। फॉर इंस्टेंस उसके अंदर भी मेरे ख्याल से शायद आर्ट है कि इंसान को जो मल्टीपल प्लॉट्स है ना, वो उस मुझे लगता है कि इंसान का ज़हन और जो है उसमें वो हुक्स बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं मूवी सीजन्स के अंदर। मैं यही कह रहा मूवी हूँ के अंदर हुक्स 2-3 होते ये हैं, 2-3 एग्ज़ैक्टली हुक्स पे बंदा फारग हो गया है, नहीं एग्ज़ैक्टली करना चाहता। इंसान का ज़हन ना कॉम्प्लेक्सिटी का भूखा है। हाँ, आप कहते तो हैं सिंपली, आपको कॉम्प्लेक्सिटी की भूख होती है। वो हुँ, मूवी एक ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें आपको बहुत 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं के इर्द-गिर्द स्टोरी जा रही होती है। थोड़ी देर में आपको थोड़ी बात की समझ आने लगती है, प्रेडिक्टेबल हो जाती है। मुझे लगता है कि बिंज वॉच करने का भी ये है कि वो हर किस्त को एक सस्पेंस के मोड़ पे ले आते हैं हुँ। इंडिविजुअली और वहाँ खत्म करते हैं। आपका जी चाहता है कि आप अगली किस्त थोड़ी-सी देख लें, ठीक है? और सर इस तरह के राइट। सीजन बहुत थोड़े हैं। हाँ, इस तरह के सीज़न बहुत थोड़े हैं। यानी कि ये तो मुमकिन नहीं है कि आप इतना बड़ा हुँ, अरसे तक इतने लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कायम रख सकें। तो आई थिंक कि मैं तो खुद लैक ऑफ फोकस का शिकार हूँ, तो आई एम इन नो पोज़ीशन टू लाइक गिव एनी एडवाइस। हाउएवर ये बात दुरुस्त है कि अपने आप को डिस्टेंस करना कि जी फॉर इंस्टेंस अगर आप सेल फ़ोन को ना सिर्फ़ ये कि ऑफ कर सकते हैं या कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में ही रख दें, अपने से थोड़ा-सा दूर रखें उसको, तो शायद क्या कहते हैं आप मेरे पास वैसे सर एक है सजेशन। जी, जी। काम थोड़ा मुश्किल है और वक़्त तलब है। एट लीस्ट हुँ, रीड अ 3 नॉवेल सीरीज़। डिक्लटर आपका माइंड हो जाएगा उससे। ओके 3 नॉवेल सीरीज़। हाँ, 3 नॉवेल्स वाली जिसके कम से कम 2000 पेजेज़ हों, तीनों के मिला के। ओह माय गॉड! सर मैंने आज तक कोई बुक ऐसे नॉवेल आप कुछ भी नहीं देखिए पढ़ा। नॉवेल से शुरू करना आसान है, ये बात याद रखिएगा। मैं खुद आजकल ये सोचता रहता हूँ कि मुझे कोई नॉवेल स्टार्ट करना चाहिए। डिक्लटर आप हो जाएँगे एक बार, उसके बाद आपके पास फाउंडेशन होगी। आपका फोकस एटलीस्ट 50% इंप्रूव हो चुका होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। फिक्शन से आप शुरू करें और इसके बाद आप बुक्स भी पढ़ पाएँगे और वाक़ई आप स्क्रॉलिंग से जब आप एक बार नॉवेल में घुस गए हैं ना, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग नॉवेल होना चाहिए कि जो कि बस आपको आप फिर चलें और नॉवेल्स जितनी खूबसूरत चीज़ अगर आप फिक्शन भी आपने देखनी है ना, सीज़न नई नॉवेल से इंसाफ कर सकता, बहुत से नॉवेल्स पे सीज़न बने हुए हैं। मूवी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर नॉवेल इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन। आप उठाएँ किसी की अच्छी फिक्शन और आप एक अच्छा साइंस फिक्शन 3 नॉवेल्स की सीरीज़ 7 सबसे अच्छी सीरीज़ 7 नॉवेल्स की होती है एटलीस्ट 10 नॉवेल्स की भी हैं। मगर एक ट्रिलॉजी कंक्लूड हुई होती है उनकी एटलीस्ट 3 बुक्स में, ठीक है? तो ये अब आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना माइंड डिक्लटर करना है, एक बार चीज़ों से फोकस हटाना है, तो आप हुँ, नॉवेल पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको हुँ। गारंटी देता हूँ कि अगर आप 3 नॉवेल पढ़ लें ना, तो आपका फोकस इंप्रूव हो चुका होगा। ठीक है सर, मैं ज़रूर इस चीज़ पे और मैं आपको कोई भी नॉवेल पढ़ने के लिए ये बात याद रखिएगा, पहले 50 पेजेज़ पढ़ने लाज़मी है। 50 पेजेज़ के बाद जाके आपको सही इंटरेस्ट नो स्टोरी समझ आने लगनी है। 15 पेजेज़ के हुँ, बाद जाके आपको समझ आता है कि कौन-सा कैरेक्टर क्या है। आप उसके बाद समझना शुरू होंगे। नॉवेल पढ़ना एक अच्छा स्टार्ट है मेरे ख़्याल में, पढ़ने की आदत डालने के लिए और अपने माइंड को डिक्लटर करने के लिए भी ये जो ठीक है? हुँ, हुँ। ठीक है सर, मैं ट्राई करूँगा क्योंकि मैंने आज तक कुछ भी नहीं ऐसा बुक या नॉवेल कुछ भी नहीं पढ़ी है। बट मैं ज़रूर एक बार कोशिश करूँगा पढ़ने की और कुछ मैं आपको अपडेट करूँगा इस पे कि क्या चीज़ें और मैं बनती हैं। समझता हूँ कि दुनिया में ओवरऑल इंटेलिजेंस का ट्रेंड डाउनवर्ड भी जो लोग कहते हैं ना कई बार क्वेश्चन करते हैं, उसकी वजह ये है कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ना जो है ना वो आपकी इमेजिनेशन को बूस्ट करता है क्योंकि आप एक नॉवेल पढ़ रहे हैं तो आपकी इमेजिनेशन यूज हो रही है, आप पूरा सिनेरियो इमेजिन कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये है कि आप लॉन्ग आवर्स ऑफ कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। जब आप नॉवेल में फँसते हैं ना, आपको पता आगे क्या होना है। फिर आप पूरा दिन नॉवेल ही पढ़ रहे होते हैं। आप जैसे बिंज रीडिंग भी कर रहे होते हैं आप और बिंज रीडिंग इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ये बात याद हुँ, रखिए। हुँ। श्योर मैं ज़रूर कुछ एक नॉवेल फिनिश करने का ट्राई करता हूँ मैं। हुँ। ठीक है। एक एक बुक आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको अगर क्लिफ हैंगर पे छोड़ेगी तो आप दूसरी ऑटोमैटिक पढ़ेंगे आप।
ओके ये एक तरीका है चीज़ों को इम्प्रूव ओके करने का। वैसे सर मैं ट्राई करता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करने का कि लाइक कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम है जिस वक्त मुझे फोकस हो रहा है तो लाइक आई फिगर्ड आउट कि रात में चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हैं बिकॉज आपको माइंड में इतनी चीज़ें नहीं आती हैं एंड यू डोंट थिंक अलॉट सो रात में कंपेरेटिवली बेहतर होता है बट फिर उस वहाँ पे चैलेंज ये आता है कि अब रात में जागा कैसे जाए दिन में थोड़ा मैं सोना चाहता हूँ ताकि रात में जाग सकूँ तो स्लीप का भी थोड़ा इशू है लाइक आप इट्स नॉट लाइक अ स्विच कि आपने जब चाहा तब हो गया तो हुँ। और लाइक स्पेशली आई आई वर्क इन शिफ्ट्स तो एक एक और लाइक सर लाइक अगर मैं ये स्लीप के लिए एक आई थिंक एक मेडिसिन होता है मेलेटोनिन आई गेस तो इफ आई Rely ट्राई टू on medicine for sleep, no exercise. हम्म हम्म ठीक है? चलें हाँ ठीक बट है, लाइक एंड करते हैं, अब हम एंड करते हैं, बहुत ऊपर चले गए हैं आज हम 20 मिनट ऊपर जी चले जी गए। जी ठीक है, ऑलराइट चलें ऑलराइट गालिब भाई ऑलराइट थैंक सब्सटेंशियल यू। सर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।